अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के लिए वोटिंग की क्या तारीख है और कब से कब तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे, इसके मुतालिक हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल की वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप सहर न्यूज़ पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको एक अहम खबर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पंजाब में इलेक्शन के लिए वोटिंग 30 अप्रैल को कराई जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर की जानब से पब्लिक नोटिस 11 मार्च को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 22 मार्च तक की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 अप्रैल तक दायर किए जा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी करेगा। उम्मीदवार 5 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर 6 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी। ASPs, DSPs और तहसीलदारों और SHOs की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी होगी। स्पेशल अदालतों में जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा टेहरियान केस जज की नासाज तबीयत के बायस समाअत मुलतवी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने के केस की समाअत जज की नासाज तबीयत के बायस मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी नासाज तबीयत के बायस आज रुखसत पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में आज केस की समाअत होना थी। इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस बगैर समाअत के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा तो शाखाना केस में भी इमरान खान के वारंटी गिरफ्तारी पीर तक मुअत्तल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो शाखाना केस के नामजद मुलजम और साबिक वजीर आजम इमरान खान के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए मुलजम को 13 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया, जबकि अदम पेशी की सूरत में ट्रायल कोर्ट को मुलजम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान सिस्टम का मजाक ना बनाए। 2 माह की तारीख देकर ट्रायल रोक दूं, फिर ये सहूलत तमाम साइलिन को दे दूं, ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। इमरान खान हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, मौत जिससे आनी है आएगी। हमें हर रोज धमकी आमेज खतूत आते हैं, क्या हम काम बंद कर दें? जस्टिस आमर फारूक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने मंगल के रोज मुलजम इमरान खान की अपील की समाअत की तो मुलजम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा मुवक्किल 28 फरवरी को इस्लामाबाद की 3 दीगर अदालतों में पेश हुआ है, लेकिन इस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में पेश न होने पर इसके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जिस पर फाजल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद ही बताएं कि अदालत मुलजम को और किस तरीके से बुलाए। कानून में मुलजम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए यही तरीकाकार दर्ज है। कानून को मुंतकिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने देना चाहिए। इस पर फाजल वकील ने मुलजम इमरान खान के वारंट मनसूख करने की इस्तदा की तो फाजल जज ने इस्तफसार किया कि अगर वारंट मनसूख हो जाए फिर क्या होगा। ट्रायल कोर्ट तो आपके मुवक्किल के केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है। मुझे तारीख बता दें कि इमरान खान किस तारीख को ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। फाजल वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा लाहक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें भी तो हर रोज धमकी आमेज खतूत आते हैं, क्या हम अपना काम बंद कर दें? मुझे IG ने कहा कि तमाम जजों को सिक्योरिटी के खतरात हैं। मुझे कहा गया कि आप अपने और दीगर जजों के लिए सिक्योरिटी लें, लेकिन मैं आवाम को रिस्क में डालकर खुद सिक्योरिटी कैसे ले लूं? खतरात हर एक को हैं, आप तो अपने लिए खुद भी खतरात बनाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ इसको भी देखना चाहिए। और यूं
توشاخانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پیر تک معطل کر دیے گئے۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق صحافی الائنس آف پاکستان کی جانب سے اتوار کے روز گلستان جوہر میں شاندار میڈیا ہاؤس کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح حضرت نظام الدین اولیاء کی 19ویں جانشین اور پاکستان کے سجادہ نشین سید محمد فرحان نظامی نے کیا اور اجتماعی دعا کروائی۔ اس تقریب میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ایڈیشنل ڈپٹی چیئرمین ذیشان روانی، بلاول بھٹو فورس کے ڈپٹی میڈیا سیل انچارج سید احمد شاہ، MQM پاکستان کے طارق ترین، پیپلز پارٹی کے اشر صدیقی، مولانا عبدالقادر نقشبندی، وائس آف کراچی کے بیورو چیف محمد عبدل ارحم، میڈیا ایکٹیوسٹ فداح پاکستانی اور سونی دھرتی کے بیورو چیف سندھ مالک سلطان نے کی۔ اس تقریب میں صحافیوں کے حقوق کے بارے میں بات چیت کی گئی اور صحافی الائنس آف پاکستان کے CEO شیخ غضنفر نے صحافیوں کی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی۔ اس تقریب کی میزبانی CEO صحافی الائنس آف پاکستان شیخ غضنفر اور ان کے پارٹنر طارق جعفری نے انجام دیے۔ اس تقریب کا انعقاد کرنے میں ذیشان حیدر، مہدی کربلائی، زبیر خان، سلمان رضا، صفدر حسین، شاہد حسین، فراز صدیقی، حسنین عباسی، قاضی گوہر نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔